Hello friends, myself Rajeshwari Nile and I am from Bhagavad Academy. Today I would like to teach you about English, and this year you have to face two books. First is a honeycomb and second one is a supplementary book. Today I would like to teach you in the honeycomb book. Our first lesson is 3 questions. The king has 3 questions एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम. इस लेसन में एक राजा था और राजा को 3 क्वेश्चंस थे और उसके आंसर ढूंढने का ट्राई वो करता है. व्हाट आर द क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस है. डज द किंग गेट व्हाट यू वांट, और उसको वो क्वेश्चन के आंसर मिले कि नहीं मिले, ये अपने को इस लेसन में देखना है. सो लेट अस सी अवर लेसन 3 क्वेश्चंस. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. द थॉट कम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक राजा था, उसके माइंड में ये 3 क्वेश्चंस आए थे. वो सोचता है और कहता है कि यदि उसको ये 3 थिंग्स पता होंगे तो वो कभी भी उसके लाइफ में क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा, मतलब अनसक्सेस नहीं होगा. ये उसके 3 क्वेश्चंस थे. दिस 3 थिंग्स आर, अभी वो 3 थिंग्स कौन से थे. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. पहला उसका क्वेश्चन ऐसा था कि कौन सी भी, मतलब कुछ भी अपने को स्टार्ट करना है तो राइट टाइम पर स्टार्ट करो. तो उसका राइट टाइम क्या होगा यदि अपने को कुछ स्टार्ट करना है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोग इसकी बातें सुनेंगे. एंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या होंगे और क्या उसको करना है. पहला क्वेश्चन है उसका कि राइट टाइम कौन सा रहता है. जो अपन कुछ भी बिगिनिंग करने का, स्टार्ट करने का सोचते हैं तो उसके लिए राइट टाइम इम्पॉर्टेंट होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों का इसने सुनना भी चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए वो क्या कर सकता है, मतलब उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है, किसको ज़्यादा वो प्रेफर कर सकता है. द किंग देयरफॉर सेंड अ मैसेंजर थ्रू आउट हिज kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अभी उसने क्या किया, राजा ने उसके लिए उसने एक मैसेंजर पूरे किंगडम में सेंड किया और उनको प्रॉमिस भी किया, यदि ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बराबर आएंगे तो मैं उसको लार्ज अमाउंट में क्या देने के लिए तैयार हूँ, मनी देने के लिए तैयार हूँ. ऐसा प्रॉमिस उसने किया. किसने किया, राजा ने किया. ओके. मेनी वाइज पीपल कम टू द किंग बट दे आंसर हिज अ क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत सारे वाइज लोग, मतलब होशियार तत्वज्ञानी लोग इसके दरबार में आए. उन्होंने लेकिन हर एक पर्सन के एटीट्यूड या हर एक पर्सन के आंसर कैसे थे, अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. पहले क्वेश्चन का आंसर था कि राइट टाइम क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन था. तो उसका आंसर कुछ लोगों ने ऐसा दिया, देखो, कि किंग ने टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली भी उसको फॉलो अप करना चाहिए. मतलब स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. यदि टाइम टेबल रहा तो वो प्रॉपर टाइम में बराबर करेगा. जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई करो, उसका टाइम टेबल बनाओ. 10th और बोर्ड के एग्ज़ाम पास में आ रही है तो अपन सभी को टाइम टेबल भी मिलता है, स्कूल में से भी टाइम टेबल मिलता है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं. वैसा ही कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स अ प्रॉपर टाइम, और वो टाइम टेबल बनाने के बाद उसने उस टाइम टेबल के हिसाब से प्रॉपर टाइम पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए. Others said that it was impossible decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि जो राइट टाइम पर अपन कुछ भी कर रहे हैं उसका एडवांस में डिसाइड करना ये भी इम्पॉसिबल हो जाता है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर. अभी किंग को ऐसा लग रहा था कि ये जो चल रहा है ये पूरा क्या है, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. जो अपने को नेसेसरी लगता है उस नेसेसरी के हिसाब से टाइम को अपन ने क्या करना चाहिए, उस टाइम को अपन ने वैल्यू देनी चाहिए. यदि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, नेसेसरी नहीं है, तो उसको अपन बाद में भी कर सकते हैं. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड द काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम.
अदर लोगों ने कहा काउंसिल। काउंसिल मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन गिव टू एडवाइस और टू मेक द रूल्स। काउंसिल मतलब ऐसे 10-12 लोगों का एक ग्रुप रहता है, 15 लोगों का एक ग्रुप रहता है और उसमें सभी वाइज मैन रहते हैं, होशियार विद्वान लोग रहते हैं और वो विद्वान लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब किसी का सबके अलग अलग थॉट वहाँ पर आते हैं और एक दूसरे का वो क्या करते हैं? उसमें से जो अच्छा थॉट लगेगा वो चूज करते हैं। फिर yet other said that the king needed a council of wise men who would help him act at a proper time. दूसरे लोगों ने आंसर दिया था वहाँ पर कि राजा को किसकी ज़रूरत है? काउंसिल की ज़रूरत है, मतलब उसमें वाइज मैन होंगे और वो वाइज मैन प्रॉपर टाइम पर राजा को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन। और इससे क्या होगा? क्योंकि बोले दिस वॉज बिकॉज ये क्यों? क्योंकि जो इम्पॉसिबल वर्क है वो करेक्टली करने के लिए अपने को दूसरे की हेल्प न लेते हुए भी अपन क्या कर सकते हैं? राइट टाइम पर एवरी एक्शन कर सकते हैं। बट देन अदर सेड दैट देयर वेयर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी कुछ थिंग ऐसे होते हैं या समस्याएं ऐसी होती है कि वो अर्जेंट करनी पड़ती है। बराबर है? अर्जेंट मतलब बहुत ही नेसेसरी रहती है अपने के लिए। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। फिर जब अर्जेंट रहेंगी तो काउंसिल डिसीजन देंगी, तब तक अपन उसका वेट नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। और राइट टाइम करने के लिए सपोज मुझे अभी मैंने राइट टाइम पर स्टडी नहीं किया बच्चों आप लोगों ने, तो फिर इन फ्यूचर आपका फ्यूचर क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। यही आपको राइट टाइम है कि आप पढ़ाई करो। फिर वैसा ही राजा ने सोचा कि यदि मैं राइट टाइम पर अभी नहीं करूँगा तो फिर फ्यूचर में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। करेक्ट? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यदि अपने को राइट टाइम डिसाइड करना है कुछ करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। फिर उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर के तरफ देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये ऐसा कौन कर सकता है? तो बोले एक मैजिशियन ही कर सकता है। मराठी में ऐसा कहा जाता है कि लोक तितक्या प्रकृति, मीन्स जितने पर्सन होंगे उतने उनके सोच रहेगी, अलग 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 प्रवृत्ति बोलते हैं अपन उसको। अभी यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, काउंसिल बनाओ, कोई बोल रहा था एक वाइज मैन का एक यूनिट बनाओ। अभी यहाँ पर किसी ने बोला कि ये सब करने के लिए फ्यूचर अपने को यदि देखना है, मतलब अच्छा फ्यूचर देखने के लिए और अभी ये राइट टाइम करने के लिए अपने को मैजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कौन कर सकता है? बोले मैजिशियन कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। फिर राजा किन के पास गए? मैजिशियन के पास गए, मतलब जादूगर। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his councillors, others said the priest, and few others choose the doctor, and yet others said that the soldier were the most necessary. Second question क्या है? सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है कि कौन से लोगों को चूज करना पड़ेगा। बराबर है? तो उसका आंसर देते समय लोगों ने कहा, कुछ लोग बोल रहे थे कि राजा को किसकी ज़रूरत होगी? काउंसिलर की ज़रूरत होगी। कोई बोल रहा है कि राजा को धर्मगुरु की ज़रूरत होगी, प्रीस्ट पुजारी की ज़रूरत होगी। कोई बोल रहा था राजा को डॉक्टर की ज़रूरत होगी। कोई बोल रहा था राजा का प्रोटेक्ट करने के लिए, राजा को सही टाइम पर कुछ काम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सोल्जर की ज़रूरत होती है, इसलिए राजा ने ये सब रखना चाहिए। इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लोगों ने दिया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन। To the third question, some said science, other choose fighting, and yet others said the religious worship. थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते समय क्या कहा उन्होंने कि साइंस इसको सक्सेस कर सकता है, सेकेंड फाइटिंग से ये सक्सेस हो सकता है, या कुछ तो भी पूजा करने से, रिलीजियस धार्मिक पूजा करने से भी ये सक्सेस हो सकता है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वेयर सो डिफरेंट, अलग अलग क्वेश्चन थे, आंसर भी कैसे थे उनके? अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवार्ड। फिर राजा इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, राजा ने किसी को भी क्या नहीं दिया? रिवार्ड नहीं दिया, क्योंकि राजा ने प्रॉमिस किया था। बराबर है ना? प्रॉमिस किया था कि यदि जो सही आंसर ये 3 क्वेश्चन के देंगे
उनको क्या मिलेगा, बहुत सारा धन मिलेगा, मतलब मनी मिलेंगे। बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुए आंसर से, इसके कारण उन्होंने किसी को भी मनी नहीं दिए, मतलब रिवार्ड नहीं मिला। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। व्हाट इज मीन बाय हर्मिट? हर्मिट मीन्स अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ। मतलब ऐसा एक पर्सन होता है कि जो बहुत ही सिंपल लाइफ से रहता है और अकेला रहता है। तो अभी देखो, इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टन हर्मिट। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो जाने दो, अपने राज्य में कोई भी वाइज मैन नहीं है, कोई भी मुझे अच्छा सलाह नहीं दे सकता, इसलिए मैं अभी किसके पास जाता हूँ, हर्मिट के पास जाता हूँ। हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज अ विजडम। वो क्या है, उनके विजडम के लिए, मतलब बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही वो प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ पर रहते थे, एक जंगल में, वुड में। उनका वहाँ पर क्या था, एक स्मॉल ऐसा हट था, वहाँ पर जंगल में वो रहते थे। ही नेवर लेफ्ट, वो हर्मिट वो कभी भी छोड़ते नहीं थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। वो कभी भी वहाँ पर जो सिंपल लोग जाते थे उनको ही देखते थे, इसलिए राजा ने राजा का जो ड्रेस था वो ऑर्डिनरी क्लोथ में चेंज किया, मतलब सिंपल ड्रेस में वहाँ पर गई। बिफोर ही रीच द hermit said, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. देखो, यदि ये ऑर्डिनरी ड्रेस में जाते थे, राजा क्लोथ्स में जाते थे और घोड़ा लेके जाते थे, तो वो हर्मिट को अलग अलग क्वेश्चंस उसके माइंड में आते थे। इसीलिए राजा ने क्या किया, उसका जो सिंपल ऑर्डिनरी ड्रेस पहनकर उसका जो हॉर्स था वो बहुत ही दूर हट के, बहुत ही दूर रख के, वहाँ पर उनका जो बॉडीगार्ड उनके साथ आया था, सैनिक उनके साथ आया था, उसके पास दे दिया हॉर्स, और वो अलोन मतलब अकेले ही हर्मिट के हट में गई। एज द किंग नियर द हर्मिट हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट। अभी जैसे ही वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर क्या हो रहा था, जो हर्मिट थे, मतलब जो वो पर्सन था, वो पर्सन क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था उसके हट के इन फ्रंट ऑफ द हट, मतलब हट के सामने की जो जगह थी वहाँ पर डिग कर रहा था। डिग समझता है बच्चों आपको, मतलब खोद रहा था कुछ तो भी। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। उसने क्या किया, राजा को ग्रीट किया, मतलब वो राजा से मिलकर, और अपना जो काम था ना वो काम उसने शुरू रखा, मतलब टाइम पास नहीं किया कुछ भी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही वॉक ही ब्रीथ हेवीली। हर्मिट कैसे थे, बहुत ही ओल्ड थे, मतलब एज हो गया था उनका, वीक थे, दुबले पतले थे, और फिर भी वो काम कर रहे थे। देखो, लेकिन काम करते करते उनको क्या हो रहा था, ब्रीथ हेवीली, मतलब वो ब्रीदिंग भी नहीं कर पाते थे, इतना उनको क्या हो रहा था, टायर्डनेस फील हो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर 3 क्वेश्चंस। फिर राजा उनके पास जब गए तो राजा ने उनको कहा कि बोले, सर मैं वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि मुझे 3 क्वेश्चन है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। राइट टाइम में कुछ भी करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कैसा मैंने सोचना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग ऐसे हैं कि जिनकी मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए मुझे क्या ज़्यादा प्रेफरेंस मुझे किसको देना चाहिए। अफेयर मतलब मैटर, बिजनेस, थिंग्स। द हर्मिट लिसन द किंग। हर्मिट ने क्या किया, काम करते करते उसका सुनते गया, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो क्या करने का काम कर रहा था, डिगिंग ही कर रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग। फिर किंग ने उसको कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। चलो बोले, आपके पास जो क्या है, स्पेड है। स्पेड समझता है आप लोगों को, मतलब डिगिंग करने के लिए जो लगता है, वहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो आपको, अपन बोलते हैं उसको फावड़ा, ओके। तो वो स्पेड उनके पास से लिया और उनका काम करने के लिए लग गए। बोले, दिखाओ मैं ये काम करता हूँ। थैंक्स, उसने कहा, सेड ने हर्मिट को, हर्मिट ने राजा को कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो स्पेड उनके पास देके वो कहाँ पर बैठ गए, वहाँ पर ग्राउंड पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, अभी राजा ने भी क्या किया,
राजा ने वो स्पेड लिया और थोड़ा टू बेड, बेड समझता है आप लोगों को, मतलब ऐसा रेक्टेंगुलर एक शेप होता है और वहाँ पर कुछ भी लगाते हैं, धनिया वगैरह ऐसा कुछ लगाते हैं, वैसे टू बेड उन्होंने किए, राजा ने डक कर दिए। ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज अ क्वेश्चन, और स्टॉप हो गए और उनके क्वेश्चंस पूछने लगे हर्मिट को, क्योंकि राजा वहाँ पर क्या करने के लिए आए थे, क्वेश्चंस का आंसर पूछने को आए थे। द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी हर्मिट ने कुछ भी आंसर नहीं दिए, बट स्टूड अप, खड़े रह गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और उनके हाथ वो स्पेड के तरफ करके बोले चल लाओ, अभी आप रेस्ट करो, मैं डिग करता हूँ, मेरा काम मुझे करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उनको वो स्पेड नहीं दिया और वो उनका काम करते रहे। 1 hour पास देन अनदर, देखो 1 घंटा हो गया, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। द सन वेन डाउन बिहाइंड द ट्री, अभी सन क्या हो रहा था, वेन डाउन हो रहा था, मतलब अंधेरा होने वाला था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, फिर राजा ने क्या किया, वो जो स्पेड था वो जोर से ग्राउंड पर डालकर बोले, क्या बोले, स्टक किया मतलब जोर से लगाया। आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, वाइज मैन बोले मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ पता है क्या तुम्हें, मैं आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो यदि आपको मेरे ये 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं देना है तो ठीक है, मुझे वैसा बता दो, मैं घर जा रहा हूँ। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और क्या होता है वहाँ पर, फिर राजा ने ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर कोई तो भी एक भागते भागते आता है, कुछ तो भी उसको लग जाता है, इसके कारण कोई तो भी वहाँ पर तकलीफ़ में रहता है एक पर्सन, और वहाँ पर उसको छोड़ के एक पर्सन हेल्प के लिए राजा इसके हर्मिट के पास आता है। इनका दोनों का ऐसा कन्वर्सेशन वहाँ पर ही स्टॉप हो जाता है। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन इन द फर्स्ट पार्ट, ये पूरा किसमें दिया है आपको, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। अंडरस्टूड एवरीवन, दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, सभी के ध्यान में आ गया। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन, लाइक बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू।